नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काली हांडी, जो कि थ्रिल हॉरर सस्पेंस है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगले क्षण काली हांडी को कमरे में चक्कर लगाते देख वो चीख उठा, शोभा, पिंकी को बचाओ, काली हांडी उसे मार देगी। नहीं नहीं डैडी, डैडी मेरी चिंता मत करो, मैं बहादुर बच्चा हूं। तभी काली हांडी घूमती हुई पिंकी की ओर झपटी। पिंकी नहीं, पिंकी ने जल्दी से झुककर अपने को बचा लिया। काली हांडी फिर तेजी से पलटी। पिंकी भाग जाओ, बाहर भाग जाओ, पिंकी बचो। लेकिन पिंकी उस काली हांडी से बचकर नहीं भाग सका। काली हांडी से निकले हाथों ने पिंकी को पकड़कर हवा में उठा लिया। शोभा, पिंकी को बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, भैया। शोभा ने काली हांडी के हाथों से पिंकी को बचाने की कोशिश की। पिंकी, पिंकी छोड़ दो मुझे, वरना नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। काली हांडी ने पिंकी को और ऊंचा उठाया। पिंकी, पिंकी, पिंकी को छोड़ दो, तुझे किसी का बदला लेना है तो मेरी जान ले, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे भैया को छोड़ दो, मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो, मुझे मार डाल भैया। शोभा और संजना ने मिलकर पिंकी को काली हांडी के हाथों से खींच लिया। आ! पिंकी विद्युत गति से उठा और कमरे का पंखा चला दिया। कमरे में घूमती हुई काली हांडी पंखे से टकराई और खटखट खटाक। लेकिन अगले क्षण सबके कपड़े और चेहरे खून से रंग गए। खून, खून, मम्मी, आ! ओह, मुझे निकालो, जल्दी करो। विजय और नौकरों की सहायता से रणबीर को उस संदूक से नीचे निकाल ला गया। अगले दिन रणबीर ने लंदन जाने का फैसला लिया। शोभा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल ही लंदन चले जाएंगे, तभी इस काली हांडी से हमारा पीछा छूटेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से लंदन चले जाएंगे। मंजुला भी हमारे साथ चलेगी। मैं आज ही प्लेन की टिकटें ले आऊँगा। लेकिन मुझे पिताजी से पूछना पड़ेगा। पिताजी वहाँ जाने के लिए मना नहीं करेंगे। डैडी, आज हम जेमिनी सर्कस देखने जाएंगे। हाँ डैडी, सुना है वहाँ के जोकर बहुत मजेदार हैं, खूब हंसाते हैं। ठीक है, तुम सब विजय अंकल के साथ चले जाना। दोपहर के बाद सब सर्कस देखने पहुंचे। सर्कस के जोकर सचमुच बहुत हंसा रहे थे। पिंकी और संजना को तो हंसते हंसते बुरा हाल था। साहिबान, मेरा नाम जोकर है। हिंदू को राम नाम, मुसलमान को सलाम, सरदार जी को सत श्री अकाल। मैंने अली बाबा का खजाना छिपा रखा है इस थैले में। कोई एक सज्जन उठकर आए और इस थैले में से खजाना निकाल ले। जोकर ने विजय को अपने पास बुलाया। हाँ तो श्रीमान, क्या नाम है आपका? विजय ठाकुर। मिस्टर विजय ठाकुर, इस थैले में कुछ है? नहीं, ये तो खाली है, खाली है, खाली है। सभी जोर जोर से बोलने लगे, खाली है। लेकिन ये खाली नहीं है, इसमें अली बाबा का खजाना भरा है। मिस्टर विजय, इसमें हाथ डालकर खजाना निकालो। अभी निकालता हूँ। विजय ने थैले में हाथ डालकर निकाला तो एक मुर्गा निकला। गुड लक। बहुत अच्छे मिस्टर विजय। अगली बार निकला एक तरबूज। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है आपने। तीसरी बार थैले में से जो वस्तु बाहर निकली उसे देखकर दर्शक तो जोर से हंस पड़े थे, लेकिन विजय बुरी तरह काम कर रह गया। अरे वाह मिस्टर विजय, आपने सचमुच अली बाबा का खजाना मिल गया। नहीं नहीं, ओह काली हांडी, नहीं। अगले ही पल विजय ने काली हांडी को गिरा देना चाहा, लेकिन हांडी हवा में उड़ गई। ओह ओह नहीं, दर्शक इसे भी कोई सर्कस का खेल समझ रहे थे। काली हांडी तेजी से घूमी और सीधे विजय के आगे आ गई। बचाओ, बचाओ। पलक झपकते ही काला धुआं भयंकर आकृति में परिवर्तित हो गया और उसने झपटकर विजय को गले में पकड़कर ऊपर उठा लिया। बचाओ, पिंकी, सुजाता। अरे ये क्या है? अरे अरे, कोई इसे बचाओ। भयंकर आकृति ने विजय की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। विजय की चीखें गूंजकर रह गई।
खून पीते ही वो भयंकर आकृति काली हांडी में गायब हो गई और फिर पलक झपकते ही काली हांडी उड़ गई। तेजी से सब विजय की ओर दौड़ पड़े। हाय, काली हांडी ने हत्या कर दी। अंकल, अंकल! हाय, काली हांडी ने हत्या कर दी। पुलिस आ गई है, पीछे हट जाओ। अगले दिन रणबीर, शोभा, सुजाता, मंजुला, पिंकी और संजना लंदन जाने के लिए एरोड्रोम पर पहुंच गए। शोभा, मैं काउंटर पर जाकर टिकट कंफर्म करा लाता हूं, तुम सब यहाँ बैठना, पिंकी को कहीं जाने मत देना। ठीक है, हम सब यहीं बैठे रहेंगे। डैडी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रणबीर को वहां से गए अभी कुछ ही देर हुई थी, तभी पिंकी सामने घड़ी की ओर देखता हुआ चीख उठा, काली हांडी! मम्मी, वो घड़ी के ऊपर काली हांडी है। ओह, कहाँ है? देखते देखते काली हांडी उड़कर चक्कर काटने लगी। काली हांडी तेजी से विजय की पत्नी सुजाता की ओर झपटी। ओह, आंटी, मम्मी! सुजाता ने एक तरफ दौड़कर अपने को बचा लिया। काली हांडी नीचे उतरी और उसमें से धुआं निकलने लगा। बचाओ, बचाओ, आंटी भागो! धुएं से बनी आकृति ने पलक झपकते ही सुजाता के बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। बचाओ, बचाओ! ओह, ये क्या अद्भुत! सर, मेरी आंटी को बचा लीजिए, लेकिन उस राक्षस से कैसे बचाऊं? तभी पिंकी को कुछ याद आ गया। उसने जल्दी से एयरबैग खोलकर रिवॉल्वर निकाला। मैं काली हांडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिंकी तेजी से पलटकर झपटा और उसे काली हांडी पर गोली चलाते पल भर भी देर न लगी। गोली से बचने के लिए काली हांडी ने सुजाता को छोड़ दिया। और धड़ाम! सुजाता का शरीर जमीन से टकराया। आखिर एक गोली ने काली हांडी के टुकड़े टुकड़े बिखेर दिए। खटाक! लेकिन काली हांडी से बिखरे खून ने आसपास खड़े सभी यात्रियों को खून से रंग दिया। ओह! सुजाता जीवित ना रही थी। उसी शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन वे सब लंदन के लिए रवाना हो गए। 2 दिन बाद लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में रणबीर, शोभा और मंजुला के साथ सामान खरीदने पहुंचा। पिंकी और संजना भी उसके साथ थे। इतना सब तो खरीद दिया, अब घर चलो। अभी तो कई चीजें खरीदनी है, उधर चलकर देखते हैं। हाँ डैडी, उधर बहुत अच्छी चीजें मिलती है। मंजुला, तुमने तो कुछ खरीदी ही नहीं, तुम्हें भी तो कोई पसंद की चीज खरीदो। तुम भी तो अपनी पसंद की कोई चीज खरीदो। जी, आपने सब मेरी पसंद की चीजें ही तो खरीदी है। कुछ आगे चलकर रणबीर रुका। शोभा, पानी के लिए एक हांडी ले लो, यह हांडी भारत से आई है। ओह हो, मिट्टी की हांडी! कोई पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा? यहाँ आकर अपने को कुछ तो बदलो। इस हांडी से भरे पानी के अपने वतन की मिट्टी की खुशबू आएगी। शोभा के रोकते रोकते भी रणबीर ने एक हांडी उठा ली। अभी उसने हांडी को घुमा फिरा कर देखा ही था कि ओह, अरे ये क्या? नहीं! काली हांडी को उड़ते देखकर पिंकी रणबीर की ओर दौड़ा। डैडी, काली हांडी! अब क्या होगा? काली हांडी तेजी से चारों ओर चक्कर काटने लगी। तभी रणबीर चीख उठा, मैं इस हांडी को छोड़ूंगा नहीं, गोली से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले पल गोली चली, धाए धाए धाए, लेकिन काली हांडी हर गोली से बचती रही और ओह, गोलियां खत्म हो गई। तभी रणबीर की नजर पास खड़े एक डंडे पर पड़ी और उसने झपटकर वो डंडा उठा लिया। आज मेरे हाथों से बच ना सकेगी। काली हांडी तेजी से उसकी ओर आई। पलक झपकते ही काली हांडी ने तेजी से एक चक्कर लगाया और हांडियों के ढेर में घुस गई। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रणबीर तेजी से उस हांडी के ढेर पर टूट पड़ा। खटाक खटाक! वो हांडियों को तोड़ता चला गया। तभी काली हांडी बिजली की तेजी से बाहर निकली और ओह, हांडी से निकला धुआं तुरंत भयंकर आकृति में बदल गया और उसके लंबे हाथ रणबीर की गर्दन पर कसते चले गए। नहीं! पलक झपकते ही भयंकर आकृति रणबीर का खून पी गई। नहीं नहीं डैडी! और फिर काली हांडी उड़कर बाहर चली गई और उसी पल उन्होंने भारत लौटने का फैसला कर दिया। मम्मी, हम फिर दादाजी के पास जाएंगे, वो काली हांडी को जरूर मार देंगे। लेकिन प्लेन ने उड़ान भरी। क्या आप बॉक्सिंग करते हैं अंकल? हाँ, मैं क्ले से लड़ने आया था, लेकिन वो पहले ही डर कर भाग गया। अगर क्ले से आपकी बॉक्सिंग हो जाती तो मैं उसे पहले ही राउंड में मार गिराता। मैं सोनी लिस्टन को भी हरा चुका हूँ।
तभी किसी की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। शोभा और मंजुला की तो चीखें निकल गई। घूं। ओह, पिंकी बचो, पिंकी। काली हांडी से निकले धुएं की आकृति ने शोभा और मंजुला की गर्दन से पकड़कर उठाया। बॉक्सर अंकल, मेरी मम्मी को बचाओ। अरे पिंकी, दीदी को बचाओ। चट चट चट। बॉक्सर तेजी से उस हांडी पर झपटा। खट खटा। ओह, काली हांडी ने शोभा और मंजुला को भी मार डाला था। मम्मी, मम्मी, मेरे मम्मी को भी मार डाला। प्लेन के बाकी यात्रियों का सफर बहुत आतंक और भय से बीता। ओह, कैसे तड़प रहे हैं मासूम बच्चे, बेचारे अकेले रह गए। मम्मी, मुझे छिपा लो, प्लेन में शैतान है। भारत में प्लेन उतरते ही पुलिस ने लाश कस्टडी में ले ली और पिंकी एवं संजना को गांव भेजने का प्रबंध भी कर दिया। उधर गांव में ठाकुर उदय नारायण सिंह अपनी बेटी सोना का भूत उतारने के लिए हवन कर रहा था। होम। ठाकुर ने खुखार नजरों से सोना को घूरा। बोल, छोड़ता है ये सोना का शरीर या तुझे नर्क में झोंक दूं? नहीं। उधर रास्ते में संजना को भी काली हांडी ने मार डाला, लेकिन पिंकी किसी तरह बचकर गांव में अपने दादा के पास पहुंच गया। दादाजी, काली हांडी ने हम सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। नहीं बेटे, ऐसा मत कहो। तभी वहां बूढ़ा प्रकट हुआ। कौन है? काली हांडी चलाने वाला तांत्रिक। तांत्रिक? तुम कैसे बच गए? मैंने तो एक एक तांत्रिक को ढूंढकर मार डाला था। मैं रतन का बाप सरजू हूँ ठाकुर। तेरे वंश को खत्म करने के लिए यह तंत्र विद्या बहुत दूर से सीख कर आया था। बूढ़े ने मुखौटा उतार दिया। अब तेरी और तेरे इस पोते की बारी है। तभी काली हांडी बूढ़े के हाथ से छूटी। नहीं दादाजी। लेकिन उसके झपटते ही ठाकुर ने प्रहार किया और खटाक, काली हांडी के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। तभी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मारकर अपने बेटे का बदला लूंगा। नहीं ठाकुर, नहीं। झपटकर ठाकुर ने बूढ़े को दबोच लिया और उसका गला दबाता चला गया। बूढ़े की लाश उसके हाथों में झुल गई। तभी, ठाकुर कुत्ते, तूने मेरे बापू को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं दादाजी। लेकिन सोना के शरीर में आई रत्न की आत्मा ने ठाकुर को बचने का पल भर भी अवसर नहीं दिया। आई! ठाकुर की चीख गूंज उठी। सोना पिंकी की ओर झपटी। ठाकुर खानदान के आखिरी चिराग, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बुआ, नहीं। रत्न भैया, मुझे छोड़ दो। तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे ना भैया। और रत्न की आत्मा ने सचमुच पिंकी को छोड़ दिया। अगले पल आत्मा के प्रकोप से सोना भी ठीक हो गई थी। पिंकी, बुआ जी, आप ठीक हो गई? और इस तरह अनेक हत्याओं के बाद बूढ़े सरजू का प्रतिशोध पूरा हुआ। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो वहाँ पे इसको शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, मिलते हैं आपसे एक दूसरे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।